क्या आपकी दुकान की बिक्री नहीं बढ़ पा रही है और आप सोचते हैं कि मेरा किस्मत खराब चल रहा है, मेरे साथ समय साथ नहीं दे रहा है? तो यह सबसे बड़ी गलती 2025 में आप कर चुके हैं। जो बीत गया सो बीत गया। 2026 में आप अपनी सोच को बदल करके बिक्री को 100 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन मित्रता यूट्यूब बिजनेस कोच चैनल। यह वीडियो उन दुकानदारों, उन सेल्समैनों के लिए है जो फिक्स रेट में या मोल भाव रेट में अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं और बेचते आ रहे हैं, और फिर भी वह पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, यानी कि बिक्री कई गुना तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद उन्हें खुद महसूस होगा कि मैं बिक्री कई गुना तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि फिक्स रेट होता क्या है, अमूल भाव रेट क्या होता है। किसी रेट के ऊपर, यानी किसी एमआरपी रेट के ऊपर अपना रेट लगा देना ही फिक्स रेट है। और दूसरी तरफ मोल भाव रेट, यानी कि जिसका कोई आज तक रेट ही नहीं है, जो भी रेट है जो आपके मुंह की जुबानी में है, आपकी कला में है, और आप जितने कले के अनुसार उस प्रोडक्ट को आप रेट ठोक देते हैं, वही आपका मोल भाव रेट। तो प्यारे मित्रों जी, कम शब्दों में आप समझ गए होंगे कि फिक्स रेट क्या है और मूल भाव क्या है। तो सबसे बड़ी सवाल इस वीडियो में इस पॉइंट पर आकर के खड़ा हो गए हैं कि क्या मैं फिक्स रेट का प्रोडक्ट बेच करके बिक्री बढ़ा सकते हैं, या तो मैं मोल भाव कर करके बिक्री को कई गुना तक ले जा सकते हैं। तो जिसका मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। दोनों प्लेटफार्म से आप बिक्री को बढ़ा सकते हैं, और यही प्लेटफार्म आपको तय करेंगे 2026 में कि बिक्री की कयामत कितनी परसेंट तक आपकी आएगी। यह का रिजल्ट आपको फरवरी मार्च में देखने को मिले। मैं आपको इस पॉइंट की डीपली गहराई को समझने के लिए मैं इसको दो भाग में बांटे हैं। पहला पॉइंट आपका है कि किन दुकानदारों को, किन सेल्समैन को मोल भाव रखनी चाहिए प्रोडक्ट का, और कौन सा दुकानदारों को फिक्स रेट में माल रख। यह दो विषय है, और दो विषय को अगर आप कड़ी नजर से समझ लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट बेचना दाया बाया का खेल बन जाएंगे। जिनकी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उन दुकानों पर 100 कस्टमर आकर के सिमट जाते हैं, तो मैं उन दुकानदारों को कहना चाहता हूं कि आप मोनीपोल प्रोडक्ट को रखें और आप खुद मोल भाव करके प्रोडक्ट को आप। मोनीपोल क्या होता है? अगल बगल वाले दुकानदार प्रोडक्ट जो रख रहे हैं, उस प्रोडक्ट से आप भी अलग टाइप का प्रोडक्ट रखें, वही आपकी मोनीपोल प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में आप मोल भाव करके बगल वाले दुकान से आप आगे निकल सकते हैं। सेकंड ट्रैक में आपका है लोकेशन, यानी कि आपकी दुकान किस लोकेशन में आप खोले हुए। अगर आपका दुकान रेलवे स्टेशन के पास है, चौक चौराहे के पास है, भीड़ भाड़ एरिया के पास है, तो वहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को आप मोल भाव करके प्रोडक्ट को गुड्डी की तरह आप उड़ा सकते। यह कैसे होगा संभव, आगे चल करके इस वीडियो में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। रेलवे स्टेशन के पास वहां पर आपका जो भी कस्टमर आएंगे, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूरी का ग्राहक आएंगे,
और जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करेंगे, यानी 50 रुपया का माल 70 में भी बेच रहे हैं, तो 70 किलोमीटर से आपको यह कहने नहीं आएंगे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। इस बात को आप समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के पास आप जाइए और वहां का नजारा देखिए कि कितना मोल भाव होते हैं। सारे के सारे दुकानदार मोल भाव के ऊपर ही अपना बिक्री को टनाटन बढ़ा रहे हैं। तो आप भी उस लोकेशन में दुकान है तो मोल भाव करके बिक्री कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उन दुकानदारों के लिए जिनकी दुकान कॉलोनी में है, अपना छोटा सा मार्केट में है, क्या उन दुकानदारों को मोल भाव करके प्रोडक्ट बेचनी चाहिए या तो नहीं बेचनी चाहिए? या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट आपको मोनीपोल है तो आप मोल भाव करके बेच सकते हैं। अगर आपको एमआरपी वाला रेट प्रोडक्ट है तो वहां पर आप शांति दिमाग से सत्कर्ता बनाते हुए आप फिक्स रेट में ही माल को क्यों? जो ग्राहक आपके दुकान से प्रोडक्ट लेंगे, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आस पास के ही ग्राहक आपके दुकान पर आए। अगर आप एक ही बेरा में उसको मूढ़ दिए, अगर आएंगे तो आपको खरी खोटी सुनाएंगे, जिससे अगल बगल वाला ग्राहक भी आपको डिमोटिवेट हो जाएंगे। इस चीज को अगर आप कॉलोनी में दुकान चलाते हैं तो विशेष रूप से सतर्कता को बना कि दोनों में मार्जिन का हिसाब क्या क्या। किसी प्रोडक्ट को अगर आप 50 रुपया में बेच रहे हैं फिक्स रेट में, तो वहां पर आपको 5 रुपया प्रॉफिट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर रेट आपने फिक्स कर दिए, जैसा कि आप मॉल में देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट को मोल भाव करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट को आप 80 रुपया बतलाते हैं और 65 रुपया 70 रुपया तक कस्टमर आकर के प्रोडक्ट पर ठहर जाता है, तो आपको एक प्रोडक्ट से 15 रुपया इनकम हो। अब सेल का कैलकुलेशन समझने के लिए कि दिन भर में मुझे कितना प्रॉफिट होनी चाहिए, तो जिनकी दुकान पर ग्राहक बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, तो वह मोल भाव करके प्रोडक्ट को बेचे। प्रोडक्ट वैसे रखे जिसकी ग्राहक रेट ना समझे। बहुत सारे आपको वी मार्ट पर मिल जाएंगे, एमेजोन पर मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पर वह प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप कंपनी से उठा सकते हैं, किसी होलसेल से उठा सकते हैं, जिसका रेट ग्राहकों को खुद पता नहीं है क्या प्रोडक्ट को क्या रेट होनी चाहिए। अगर उस टाइप की प्रोडक्ट आप दुकान पर रखते हैं तो मोल भाव कर करके भी गुड्डी की तरह माल उड़ा देते हैं और आपकी बिक्री टनाटन मोटी हो सकती। दोनों को माजरा आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझ चुके, अगर आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, आपको मैं नहीं समझ पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मैं कौन सा दुकान में फिक्स रेट करने के लिए तैयार हूँ। वह कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।